सनातन धर्म से जुड़ी रोचक बातें। सतयुग एक ऐसा युग जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ अलग अलग लोक में रहती थी, जिसे हम देवलोक और असुर लोक कहते हैं। त्रेता युग जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक साथ एक ही लोक में रहती थी, जैसे श्री राम और रावण। द्वापर युग एक ऐसा युग जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही परिवार में रहती थी, जैसे पांडव और कौरव। कलयुग सबसे भयानक युग जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही इंसान में रहती है। इस मंदिर के नीचे आज भी है नागलोक। वाराणसी के जैतपुरा इलाके में कारकोटक तीर्थ है। यहाँ एक 70 फीट गहरा कुआं है जो वर्ष भर पानी से भरा रहता है, लेकिन सिर्फ साल में एक दिन कुछ घंटे के लिए ही उस कुएं में से पानी हटता है और वहां बने शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिसे नागेश्वर महादेव कहा जाता है। कहा जाता है कि इन नागकूप के अंदर 70 कुएं और हैं, जहां से होकर नागलोक का रास्ता जाता है। दुनिया भर में ये स्थान कालसर्प दोष की पूजा के लिए भी विख्यात है। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपको नीम करोली बाबा से जुड़ा एक प्रसंग सुनाएंगे। एक बार बाबा नीम करोली हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट में विराजमान थे। उनके साथ उनके परम भक्त श्री पूरनचंद जोशी जी बैठे हुए थे। जोशी जी बताते हैं, उस वक्त बाबा बैठे बैठे गंभीर चिंतन में चले गए और काफी समय तक उसी मुद्रा में मौन रहने के बाद अचानक मंद स्वर में बोले, पूरन, एक चम्मच पानी पिला दे, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। उस वक्त बाबा की बात उन्हें समझ नहीं आई, परंतु उन्होंने 2 चम्मच पानी उनके मुंह में डाल दिया। थोड़ी देर बाद बाबा की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपकी। फिर बाबा पूरनचंद जी की ओर देखकर बोले, रमन चला गया, भारत एक महान संत से रिक्त हो गया। यह ठीक उसी समय की बात है जब रमन महर्षि जी ने अरुणाचल प्रदेश में अपना शरीर त्यागा था। यह इंडिया पाकिस्तान का जैसलमेर से लगा हुआ बॉर्डर। वैसे ये बॉर्डर काफी पीसफुल है और आपको दोनों तरफ ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। इसी बॉर्डर के पास है लोंगेवाला, जहाँ पे हुई थी 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई, जिसपे बॉर्डर मूवी भी बनी थी। इसी बॉर्डर के सबसे पास है जैसलमेर सिटी राजस्थान में, जो 120 किलोमीटर है यहाँ से। वहीं पाकिस्तान के पंजाब में रहीम यार खान सिटी है, जो कि 50 किलोमीटर है इस बॉर्डर से। अगर आपके ऊपर कोई झूठा एफआईआर लॉन्च हो गया और आपको लगता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या हाई कोर्ट से अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी 1973 आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, सो दैट आपको कभी पुलिस अरेस्ट करने आती है या फिर ऐसा कभी कोई सिनेरियो होता है तो आप पुलिस को दिखा सकते हैं कि मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। एंड देन सेक्शन 482 सीआरपीसी में आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगे हो, जो भी एफआईआर आपके ऊपर लॉज हुआ है वो झूठा है, बेसलेस है, तो हाई कोर्ट वो सारे सेक्शंस ड्रॉप कर सकती है, यानी आप पे जो एफआईआर हुआ था वो क्वैश कर सकता है। शिव के गले के चारों ओर जो सांप है वो वासुकी कहलाता है, लेकिन विष्णु के सांप को शेष कहा जाता है। शेष यानी रिमाइंडर। मैथमेटिक्स में ये एक सामान्य चीज है, शेष। तो उसी शब्द को यहाँ प्रयोग में लाया गया है, यानी शेष, क्योंकि ये सांप या यही नाग उस चीज का प्रतीक है जो हमेशा शेष रह जाता है। जब एक सृष्टि समाप्त हो जाती है तब कुछ चीजें रह जाती हैं, या एक खास मूलभूत पहलू रह जाता है जो एक बार फिर से दूसरी सृष्टि में अंकुरित होता है। तो ये वही शेष है जिस पर विष्णु विश्राम करते हैं, यानी जब वो विश्राम कर रहे हैं, जब पालन पोषण के लिए कोई सृष्टि नहीं है, तब वो शेष पर विश्राम कर रहे हैं, वो जो बचा रह गया है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की 5 हैरान करने वाली बातें। नंबर 1, महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी बारात नहीं निकलती है, क्योंकि बाबा के सामने कोई भी घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। नंबर 2, महाकाल के दर्शन करने के बाद कोई भी उच्च वर्ग जैसे राजा या कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति वहां पे रात को नहीं रुक सकता, क्योंकि वहां के राजा केवल एक ही है और वो है बाबा। नंबर 3, कई लोगों को लगता है कि बाबा की भस्म आरती में इस्तेमाल की जाने वाली राख शमशान से ला जाती है, परंतु ऐसा नहीं है, वह राख हवन कुंड की होती है। नंबर 4, माना जाता है कि बाबा के दर्शन आप जब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनकी मर्जी ना हो। और नंबर 5, ज्योतिर्लिंग पर भक्त केवल 500 ग्राम दूध ही चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सैकड़ों सालों से ज्यादा स्पर्श करने के कारण शिवलिंग को हानि पहुंच रही थी, इसीलिए यह नियम प्रशासन ने भी लागू कर रखा है। शिव के जीवन में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जहां एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी सती उसका शिकार हुई और उन्होंने खुद को जला लिया था।
जब शिव ने यह सुना तो वे कुछ करना चाहते थे, पर उनके कुछ हिस्से इतने शांत थे कि उनका सिस्टम युद्ध के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने अपना एक बाल निकाला और उससे वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र सिर्फ एक बाल थे, सिर्फ एक बाल, और उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि अकेले ही उन्होंने उस राजा की पूरी सेना को खत्म कर दिया जिसने ये अन्याय किया था। इस कहानी से यह बताने की कोशिश की गई है कि क्योंकि शिव ने अपने सिर के ऊपर से अपना वीर्य छलकाया था, इसलिए उनके बाल इतने शक्तिशाली थे कि सिर्फ एक बाल से पूरी सेना नष्ट हो गई। काल भैरव का अर्थ है वो जो काले हैं। ये शिव का एक भयंकर रूप है। इस बात की गारंटी थी कि अगर आप काशी आते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, चाहे आप पूरा जीवन कितने भी घटिया प्राणी रहे हो। तो सभी घटिया लोगों ने काशी आना शुरू कर दिया। तब शिव बोले इसे कंट्रोल करना होगा, तो उन्होंने काल भैरव का रूप ले लिया और इसे भैरवी यातना कहते हैं। यानी कि जब मौत का पल आता है, आप जो कुछ भी रहे हैं, आपके कई सारे जीवन काल उभर आएंगे भयंकर तीव्रता के साथ। जो भी दर्द, सुख और दुख आपके साथ होना चाहिए वो सब हो जाएगा। इसे कई जीवन कालों में होना था, लेकिन ये एक पल से कम समय में हो जाएगा। लेकिन ये इतना तीव्र होगा कि आप झेल नहीं पाएंगे। तो जब आप उस तरह का काम करना चाहते हैं तो आपकी कॉस्ट्यूम भी वैसी होनी चाहिए। इसीलिए वो सही तरह की कॉस्ट्यूम में आते हैं और बिल्कुल भयंकर दिखते हैं, ताकि वो आपके लिए भैरवी यातना बना सकें। दोस्तों, मैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरती पर हूँ जहाँ 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध लड़ा गया था। यह है दोस्तों हल्दी घाटी दर्रा, जहाँ की मिट्टी भी आप देख सकते हो बिल्कुल पीली होती है। और कहते हैं कि जब यहाँ पर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध था कि ये मिट्टी खून से लाल हो गई थी। महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति को घोड़े समेत चीर दिया था। ये बात दोस्तों अकबर भी भली भांति जानता था कि महाराणा प्रताप एक वीर और एक बहादुर योद्धा है, इसलिए अकबर कभी महाराणा प्रताप से सीधे युद्ध लड़ने नहीं आया। बद्रीनाथ धाम की हैरान कर देने वाली बातें। नंबर 1, बद्रीनाथ धाम नर और नारायण नाम के 2 विशाल पर्वतों के बीच बसा हुआ है और इस धाम को धरती का 8वां बैकुंठ भी माना जाता है। नंबर 2, बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में जंगली बेरी बद्री पाई जाती है, इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। नंबर 3, पुराणों में बताया जाता है कि बद्रीनाथ के जिस हिस्से में विष्णु जी ने तप किया था, आज वो जगह तप कुंड के नाम से जानी जाती है। इस कुंड में साल के 12 महीने पानी गर्म रहता है। कहते हैं कि कुंड में स्नान करने से स्किन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 4, बद्रीनाथ के कपाट सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं और माना जाता है कि इन 6 महीनों में भगवान की पूजा स्वयं देवश्री नारद जी करते हैं। नंबर 5, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते समय जो दीप जलाया जाता है वो कपाट खुलने के बाद भी जलता हुआ मिलता है। दोस्तों, अगर आप रात में ऐसे ड्राइव करोगे और आपको इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सामने से जो ऑन कमिंग ट्रैफिक होता है ना, एक चीज हमेशा अवॉइड करना, डायरेक्टली उनकी लाइट्स में देखना, ठीक है। बिकॉज अगर आप ये करोगे तो वापस रोड पे विजिबिलिटी, बिकॉज विजन आपका खराब हो जाएगा, वो इतनी आंखें चौंधे आ जाएंगी कि आपका वापस रोड पे फोकस करना वो कुछ टाइम ले लेगा, और वो टाइम ही काफी है कुछ भी गलत होने से। आई मीन कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट या कुछ भी। तो प्लीज अवॉइड करो डायरेक्टली उनकी लाइट्स में देखने के लिए। आसपास कहीं आप देखो और अपनी रोड की विजिबिलिटी बना के रखो। एक दिन क्या करिश्मा है कि गर्म पानी का है और ये ठंडा पानी बह रहा है। ये देखिए, ये केदारनाथ की वादियां हैं। ये देखिए क्या करिश्मा है। माँ से दीवार का फर्क है, ना कुछ मशीन है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं मगर ये पानी देखिए भाप उड़ रही है इससे, और ये इतना ठंडा है। कैसा होगा कलयुग? दोस्तों, व्यास जी ने बताया है कि कलयुग में धन के लिए गले काटे जाएंगे, पाखंडी बाबाओं का बोला पाला होगा और मनुष्य की आयु भी घट जाएगी। अब श्रीमद् भागवत में किए गए इस व्याख्यान में व्यास जी ने जो बातें कलयुग के लिए कही हैं, वो आज के समय में प्रासंगिक लगती हैं। वेदों से किसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। धर्म के नाम पर पंडित अनाप शनाप यज्ञ करवाएंगे। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे।
जय माता रानी। जय माता रानी, जय माता।